हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर टांजरा अंजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन आपको कौन सी नजरों से दिखता है, देन वर्सेस नाउ। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप, वाव। और बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ वैंड। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल, सॉरी पेज ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड, उसके नीचे ही आई है पेज ऑफ वैंड की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके जो पैशन है इसके साथ आपका रिश्ता इस वक्त जो भी सिचुएशन में है क्यों ना हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, लेकिन ये पैशन आपको बहुत ही इस वक्त और उस समय में बहुत उसको ऐसा लग रही है आप में बहुत सारी गुण हैं। कैसा? आप दिखने में बहुत ही, आपको ऐसा लगता है आप बहुत ही एक मासूम बच्चे की जैसा ये पर्सन को आपको लगता है, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। तो पहले आपके साथ जब ये इंसान की पहला जब मुलाकात हुई है तब भी ये पर्सन को पहले ही जो सोच आई है, आप एक नेचुरल सॉफ्ट हार्ट वाली इंसान हो जिसके दिल में कोई मैल नहीं है। और ये इंसान को आपसे मिलने के बाद ये इंसान को ऐसा लगी है मैं ज़िंदगी में वो इंसान के साथ मुझको मिलन हो गई जिसका तलाश था। हाँ, यही इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रही थी, जिसको मुझको अल्टीमेट ऊपर वाले यूनिवर्स मुझको दे ही दिया। क्योंकि पहला जो कार्ड आई है एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की कार्ड आई है। आपके अंदर एक ऐसा ऐसा गुण है ना, आप जो भी उम्र हो आपको नो मैटर, लेकिन आप बहुत ही एक साफ दिल वाली इंसान है, बच्चे जैसे दिल है। और अंदर से आपके अंदर वो एक अपनापन है ना, जो सामने वाले लोग आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं। तो वही कुछ हुआ है आपके पर्सन को भी, उसको आपसे देखते ही प्यार हो गई। तो ये पर्सन ऐसा सोच रही है, जब मैं जिस समय मैं ये पर्सन के मिली थी, ये पर्सन बहुत ही मुझको अट्रैक्ट किया थी, क्योंकि इसकी ऑरा ही कुछ ऐसा है जो हर किसी को अपने तरफ खींचता है। और अभी देखो ये पर्सन जितने भी समय निकलते गई हम लोगों के भीतर रिश्ते में, लेकिन ये पर्सन में कोई बदलाव नहीं आई है। ये पर्सन अभी भी उतना ही सुंदर है, उतना ही मासूम है, उतना ही अट्रैक्टिव है। तो बहुत ही ये पर्सन को अट्रैक्शन फील होती है आपको देखकर। तो देन वर्सेस नाउ में ये पर्सन आपको एक ही लगता है, जो इंसान से आप प्यार करते हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों के भीतर इस वक्त रिश्ता बिल्कुल टूटे हुई पोजीशन पर है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत बंद हो, ये आपके जो पर्सन है वो आपको बिल्कुल दुख दर्द पेन देकर आपसे दूर चले गई है, आपके साथ ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया। तो अभी ये जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों के भीतर, ये जो दूरियां चल रही है, इस सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ही देन और नाव में कंपेयर कर रही है आपके बारे में सोचकर। उसको आपके देखने की नज़रिया में बहुत सारी चेंजेज आई है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपसे तो दूर हुआ है, लेकिन उसका मूल फोकस ही हो आप। पीछे से ये पर्सन आपके
ऊपर नज़र रखता है। ये पर्सन जब आपको देखता है उसको ऐसा लगता है पहले पहले जब आप उनके साथ मिली थी तब आप कितना कितना एक ऐसी लेवल पर इंसान थी जिसके अंदर बहुत एक घबराहट थी, बहुत ही एक डर थी, बहुत ही एक ऐसा होती है ना जब कोई इंसान सामने वाले इंसान के साथ पहले बार मिलते हैं तब हम लोग सोच विचार करते हैं क्या मैं बात करूँ ना करूँ। तो आप में ही कुछ ऐसे ही क्वालिटी आपके पर्सन के अंदर नज़र आई। लेकिन अल्टीमेट जब आपके साथ रिश्ता बन ही गई तब ये पर्सन जब आपसे साथ रिश्ता आगे तक जाने लगी, आपके साथ बातचीत होने लगी, तब ये पर्सन को बहुत ही आप में एक अपनाईपन आई है। तो ये पर्सन को ऐसा लगी थी उस वक्त आप बहुत ही अंदर से एक डरा हुआ इंसान थी। हाँ, आप बहुत ही एक अट्रैक्टिव एक होता है ना पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी आपका, लेकिन उससे कहीं एक साथ साथ आपका अंदर एक डर भी था। कुछ पाने का डर, कुछ खोने का डर, ऐसा आपके अंदर था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रही है और कुछ लोगों के लिए इस वक्त आपके पर्सन ऐसा सोच रही है। तब तो आपके भीतर ऐसे गुण था, आपके साथ उनका मुलाकात हुई, धीरे धीरे रिश्ते आगे बढ़े, आप लोगों के भीतर रिश्ता चलते आई है। लेकिन अचानक से ये रिश्ता जब टूटी हुई पोजीशन पर आ गई, आप बहुत बदल गई हो। अब आप में बहुत सारी चेंजेज आई है। आप में वो डरे हुई बात नहीं है। किसी के सामने जाकर बात करने का जो तरीका है ये आप में बहुत बदल गई है। आप पहले से कहीं ज़्यादा आप में वो स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स आ गई, क्योंकि पहले के जैसा मासूम तो आप दिल से अभी भी हो, लेकिन आपके अंदर वो थोड़ा डर, थोड़ा घबराहट वो आप बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इतना जो दुख दर्द उन्होंने आपको दिया है, इससे आपके दिल को ये पर्सन बहुत ही तरीके से स्ट्रॉन्ग बना दिया। जो पहले जो उसको घबराहट आती थी, आप उसको किसी के साथ बात करने में दुगनी पावर आती है। वो हिम्मत की कमियां उसको नहीं महसूस होती है, क्योंकि ये पर्सन का जो दिल है, जो मासूम दिल थी, एक बच्चे जैसा दिल थी, इसमें आपके पर्सन ने बहुत जोश से वार कर दिया। बहुत दुख दर्द पेन देकर ये दिल को बहुत ही सख्त और स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो अब आप किसी से डरता नहीं है। आपको ये पर्सन इस वक्त एक सॉलिड सॉलिड क्या बोलूँ, सॉलिड गिफ्ट की तरह लगता है। सॉलिड एक ऐसे सोने के जैसा लगता है। उसको लगता है जब ये इंसान को पहले मैं दुख देती थी, पेन देती थी, तब ये पर्सन गलती थी। जब सोने को हम गलाती है तब वो गलती है। तो आप भी ऐसा थे, लेकिन आप जब सोने कोई एक सुंदर जब आकार लेती है ना तो बहुत ही सुंदर हो जाती है। उसको जितना हम लोग गलाती हो तो उतना ही ये सोना हमारे लिए और सुंदर चीज़ हमको हमारी हाथ पर लाके देती है। तो वही कुछ आपके साथ हुआ है। ये पर्सन आपको इतना दुख दर्द पेन दिया जो आप इस वक्त बहुत ही जल के आपको गलाकर ये पर्सन एक सॉलिड बनाकर एक सुंदर तरीके से बना दिया। जो इंसान जितने ही बाहर से उसके मासूम दिल होना क्यों ना हो, अंदर से ये पर्सन जितना ही अपनाईपन दूसरों के साथ दिखाते हैं, लेकिन बाहर से ये पर्सन बहुत ही आप सोच विचार करते हैं। तो अभी ये पर्सन को ऐसा लगता है आप इस पर बहुत सोच विचार करते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गई हो, किसी को आप विश्वास नहीं करते हो, किसी के साथ आप आसानी से आपको कोई हरा नहीं सकते हैं। बहुत ही एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपका इस वक्त हो गई। तो ऐसा ये पर्सन देन एंड नाउ में कंपेयर कर रही है आपको लेकर। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और 4 ऑफ वैंड की कार्ड। तो देखिए आपके जो पर्सन है, मुझे लग रही है उस वक्त जब ये पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप नो कॉन्टैक्ट हुआ है, तब ये पर्सन बहुत ही आपको कुछ इस नज़र से देखता है। आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इंसान हो, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा आप अपनी अपनी जो बातें हैं, अपनी जो दिल की जो बातें हैं, वो आसानी से दूसरों के साथ शेयर कर देती थी। ख़ास करके अपने पर्सन के साथ अपनी छुपी हुई दिल की भावना बता देती थी। हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी। हर वक्त आप
आपके पेशेंट को इस नज़र से दिखती थी, उसके बगैर आप जी नहीं सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के भीतर दूरियां आई, जैसे जैसे आपके पेशेंट आपको आपके साथ कोई भी अन्याय किया, कोई भी गलत किया, तो अभी आप लोगों के भीतर दूरियां चल रही है। तो ये पेशेंट इस वक्त आपको ऐसे रूप में देख रही है ना, आप एक कंप्लीट ऐसे पर्सनालिटी आप में आ गई है ना, आप एक पूरी तरीके से दिल और दिमाग को शांत रखने वाला इंसान हो गई। पहले आप बहुत ही छोटी-छोटी बात पर आप बहुत ही आपको बेचैनी आती थी, छोटी-छोटी बात पर आप लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन अचानक से आप में बहुत सारी बदलाव आ गई। आप बहुत शांत हो गई हो, आप किसी की साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो। आपका जो पूरा फ़ोकस है ना, वो अपनी ज़िंदगी पर, अपनी खुद के ऊपर आप बहुत ध्यान दे रही हो, क्योंकि आप में जो क्वालिटी इस वक्त आपके पर्सन को नज़र आ रही है, वो आप पहले से कहीं गुण ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल आपके पर्सन को बढ़ा रही है। पहले आप उसके पीछे भागती थी, आपके पेशेंट की एक कॉल मैसेज के लिए तड़पती थी, उसके साथ बात करने के लिए तड़पती थी, लेकिन आप देखो, आप आपके पेशेंट के बगैर आप जीना सीख गई। पहले आप उसको आपके पेशेंट को ऐसा लगी थी, अगर ये पेशेंट को मैं छोड़ देती हूँ, ये पेशेंट हमेशा मेरे पीछे भागते ही रहेगी। लेकिन ये पेशेंट को आप जब देखते हैं आपको, तब ये पेशेंट को पूरा उल्टा बिजली की झटका लग गई। ये पेशेंट को अब लग रही है नहीं, प्यार का लेवल ही ये पेशेंट का मेरे पार्टनर का इतना सच्चा था, जो सच्चे दिल से, दिल दिमाग से ये पेशेंट मुझको प्यार किया है। जो दिमाग में भी मैं थी, दिल में भी मैं थी, लेकिन उस जगह पर मैं दिल दिमाग पर उसका बहुत ही बुरी तरीके से पेन दे दिया, बुरी तरीके से मुझको झटका मैंने दे दिया। आप मुझको ही ये पेशेंट झटका दे रही है। कुछ भी बातें ये पेशेंट आप मुझसे नहीं करते हैं, कुछ भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, मुझको बिल्कुल इग्नोर करते हैं और मुझको हमेशा ये समझाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी प्यार के बगैर मैं जीना जानती हूँ। मैं उतना ही प्यार देने वाला इंसान हूँ, जितना तुम तुमने सम्मान रिस्पेक्ट करती हो उतना ही। अगर मेरे प्यार की सम्मान में रिस्पेक्ट नहीं होती है, मेरे वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये आपके पर्सन को बहुत सारी इस वक्त आप में 3 वर्सेस नाउ में चेंजेस आ रही है, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ही अपने ऊपर फोकस कर रही हो। अपनी ज़िंदगी, अपनी परिवार, अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करती हो, घूमती हो, अच्छे अच्छे पिक डालते हो सोशल मीडिया पर। अगर आप लोग कनेक्टेड हो तो वहाँ से आपके पर्सन आपको दिखता है, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत बदल गई हो। पहले आप ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में रहती थी, आप आपकी ज़िंदगी बिल्कुल कलरफुल हो गई। ये पर्सन ने तो ऐसा सोची थी। बहुत सारी लोगों के लिए देखो, यहाँ पर आई है नाइट ऑफ वैंस की कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो बहुत सारी लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रही है, आपके पर्सन बहुत आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपके सच्चे प्यार के साथ खिलवाड़ किया है, आपके दिल को बहुत दुख दर्द दिया है, आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हैं, मैं बताती हूँ। लेकिन जो लोग आपके साथ टाइम पास किया है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। तो वो इंसान ने सोचा थी आपको, आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप किया, सेपरेशन करके आपको बिल्कुल अंदर से तोड़ दिया है। हाँ, आप तो तोड़ तो गई है, लेकिन ये पर्सन आप जब देख रही है ना आपको, तब ये पर्सन को उल्टा ही खुद को देखकर नफरत होती है आपके पर्सन को। उसको लगता है आप इस वक्त ये पर्सन क्या सोची थी, और आप तो कुछ और ही निकले। क्योंकि ये पर्सन ने सोचा थी आपको छोड़कर, आपको गिराकर, ये पर्सन ने बहुत जीत गई ज़िंदगी में। बहुत ये पर्सन को किसी और में इंटरेस्ट आ जाएगी, किसी और को चाहने लगेगी, तब आपने इसके पीछे भागते रहोगी, उसको बगैर उसके सामने अपनी प्यार की भीख मांगोगी। लेकिन ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं किया हो। तब तो आप ये पर्सन को पागल की तरह प्यार करते हो। अब आप में क्या बदलाव आ गई? तो अभी ये पर्सन सोचता है आपको लेकर, आप बहुत सारी चेंजेज आ गई। जो जो तरीके से ये पर्सन आपको दुख दर्द पेन दिया, उसी तरीके से आप इस वक्त आपके पर्सन को दुख दर्द पेन दे रही हो। डायरेक्टली नहीं, ये पर्सन डायरेक्टली दिया है, आप इनडायरेक्टली
दे रही हो, क्योंकि आप उसके साथ कोई भी बात नहीं किया हो, कोई भी कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है आप अपने पर्सन को कुछ भी नहीं बताई हो, तुमने मेरे साथ ये किया वो किया। आप समय के ऊपर छोड़ दिया, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया और अंदर ही अंदर खुद की मन में सब कुछ रख कर बाहर से खुद को तैयार किया हो, बहुत ही सख्त बना लिया हो। तो ये पर्सन को आपको ऐसा लग रही है, आप इस पर कहीं गुण ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हो, आपकी लाइफ कलरफुल हो गई है। पहले आप बहुत ही आपके पैशन के बगैर आपको आपके नज़रों में कुछ भी नहीं आती थी। आप हर एक के साथ आप बातचीत करते हो, हर एक की दिल आप जीत लेती हो, कोई भी इंसान आपको देखते ही आपके प्यार में पड़ जाएगी, इतना अट्रैक्टिव आप हो गई हो। जितना ये पर्सन आपको तोड़ने की कोशिश किया, उतना ही ये पर्सन आपको सख्त बना दिया। आप इस वक्त कहीं गुण ज़्यादा पहले से सुंदर हो गई हो। आपकी जो आँखें हैं ना, जो ये पर्सन पहले देखकर आपके पर्सन को आपकी आँखों में मासूमियत नज़र आती थी, एक डर नज़र आती थी। तो अभी आपके पर्सन जब आपके आँखें देखता है, सोशल मीडिया पर अगर आपको फ़ोटो दिखता है, तो ये पर्सन को बहुत ही आपकी आँखों में पावर नज़र आती है। आँखों में ये पर्सन को एक जुनून नज़र आती है, आँखों में एक उसके लिए एक नफ़रत नज़र आती है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया। तो अभी आप पूरी तरीके से बदल गई हो। आप पहले से कहीं गुण ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी लेवल को हाई लेवल पर ले गई हो, अपनी काम अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो और कहीं गुण ज़्यादा आपके पर्सन को नफ़रत कर रही हो। जितना प्यार आप करते हो उससे कहीं गुण ज़्यादा नफ़रत आप उसको करते हो। तो ऐसा ये पर्सन सोचता है मन ही मन। तो यहाँ पर आइए 2 ऑफ कप की कार्ड और 10 ऑफ कप की कार्ड। तो बहुत आपके पर्सन को आपको लेकर प्यार आती है, क्योंकि ये पर्सन अगर किसी और के लिए आपको छोड़ा थी, मजबूरी में आकर छोड़ा थी, अपनी बुरे हरकतें की वजह से आपको छोड़ी थी, आपके से दूर जानबूझकर छोड़ा थी, आपको दुख दर्द पेन देकर छोड़ी थी, जो भी सिचुएशन में है क्यों ना हो। लेकिन अभी ये पर्सन देना नाव में बहुत कंपेयर कर रही है। उसको लग रही है आपके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आप ही उसकी सच्चा प्यार हो, ट्रू लवर हो और आप और वो एक सोलमेट हो। आपके साथ अगर उसकी ज़िंदगी नहीं बन पाई है, तो ये पर्सन की ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, आपका कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आप इस पर बहुत बदल गई हो। आप अगर सोशल मीडिया में कोई भी फ़ोटो डालती हो, तो वो फ़ोटो देखकर आपके पर्सन को कहीं गुण ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स महसूस होती है। उसको ऐसा लगती है आपके ऊपर सिर्फ उनका हक है, कोई और इंसान आपको देखे ये उसको बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि उसको ऐसा लगी थी जब आपके साथ उन्होंने गलत किया है, तब आपके दिल को ठुकराई थी, तब ये पर्सन को ऐसा लगी थी नहीं, आपको छोड़कर उसको कहीं गुण ज़्यादा और ऑप्शन उसको मिल जाएगी, आपसे कहीं गुण ज़्यादा सुंदर इंसान उसको मिल जाएगी। लेकिन अभी ये पर्सन आपको देख ऐसे नज़रों से देख रही है ना, तो आप ही तो हो वो इंसान, वो गॉड गिफ्ट, वो सोलमेट जो यूनिवर्स ऑलरेडी उसके लाइफ में दे दिया, लेकिन ये पर्सन अपनी गलती की वजह से खो दिया। तो देन एंड नाउ में आपके पर्सन बहुत ही आपको देखने की नज़र बदल गई। अभी ये पर्सन को ऐसा लग रही है आपको अगर उसकी ज़िंदगी में ना मिली, तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी और के हो जाएगी, तो ये पर्सन पूरी तरीके से पागल हो जाएगी। आपके हर एक अदा से ये पर्सन मरता है। आपका फिजिकल जो भी आपको दिखने लगती है, वो भी आपके पर्सन को कहीं गुण ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपको आपके आँखें बहुत सुंदर लगती है। पहले आपके पर्सन को लगता है आप बहुत ही ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में जीती हो, आप बहुत ही बच्चे जैसे हो, आप बहुत ही मासूम हो, आप बहुत ही डर वाली इंसान हो। लेकिन अभी ये पर्सन को लग रही है मासूमियत तो आपके दिल के अंदर भर भर के है, लेकिन वो कहीं आप हाइड कर लिया हो, खुद को ज़्यादा तरीके से स्ट्रांग बना लिया हो, खुद को ज़्यादा तरीके से आप हिम्मत वाली बना लिया हो, खुद को ज़्यादा तरीके से अट्रैक्टिव हो गई हो। आपको वो इंसान से कोई मतलब नहीं है। वो इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस ना आए, तो आपको कहीं गुण ज़्यादा और बेटर इंसान आपको पाने के लिए आपके सामने आ जाएगी, और आप कोई भी इंसान को चूज कर सकते हो। और आप बिल्कुल भी वो इंसान को नहीं बोलोगी जो तुम फिर से प्यार लेकर मेरे ज़िंदगी में वापस आओ।
तो ये सब सोच आपके पर्सन बहुत ही देन और नाउ में कंपेयर कर रही है, उसको ऐसा लग रही है आपको देखकर, लेकिन ये सब आपके पर्सन के मन की सोच है। लेकिन रियल में जो बात है वो तो आप ही आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हो, तभी तो आप रीडिंग देख रही हो, तभी तो आप और आपके पर्सन का जो सोलमेट है, वो लव है, ट्रू लव है, वो कहाँ आप छुपा सकती हो। हाँ, ये पर्सन आपको दुख दर्द पेन दिया, लेकिन उसके साथ आप ही शादी चाहते हो, उसके साथ ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, उसके साथ ही आप लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि सच्चे प्यार जो आप करते हो उसको कैसे ठुकराएगी। ये पर्सन आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन आपने तो कोई खिलवाड़ नहीं किया। अब तो अभी भी वो पर्सन की इंतज़ार कर रही हो, लेकिन दूर से बैठकर ये पर्सन बहुत सारी सोच विचार कर रही हो, बहुत कंपेयर कर रही हो, और अपनी मन ही मन आपको देखकर इसको प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स आती है एक तरफा, दूसरी तरफा बहुत ज़्यादा जेलसी भी ये पर्सन फील करते हैं। एक तरफा ये पर्सन को लगता है आपको आप सिर्फ उसकी हो, आपके ऊपर कोई और इंसान की हक नहीं है। दूसरी तरफ ये पर्सन को लगता है नहीं, अगर ये वापस आए तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लोगी, उसको बिल्कुल उसके लाइफ में एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये पर्सन अगर आपकी देखकर ये सब सोच रही है, आपको देना नाम में बहुत कंपेयर कर रही है, लेकिन अल्टीमेट ये पर्सन को ऐसा लगता है, हाँ दोस्ती की रिलेशनशिप तो आपके साथ अभी भी है। हाँ ठीक है, प्यार नहीं है, मैंने कोई गलती कर लिया, लेकिन दोस्ती तो है। ये इंसान के साथ मेरा दोस्ती की जो बॉन्डिंग है वो तो ख़त्म नहीं होगी हुआ है, तो मैं दोस्ती के नाम लेकर ही जो फिर से जाऊंगी तो क्या होगी, फिर से दोस्ती की ऑफर दूंगी तो क्या ये मेरे पर्सन एक्सेप्ट करेगी। पहले तो ये पर्सन मेरे प्यार के पीछे पागल थी, अब तो ये पर्सन बदल गई। हाँ मैं जानती हूँ मैंने गलत किया हूँ, अगर मैंने जाकर मेरे मजबूरी बताऊँ, मेरे जो गलती है वो मानूँ, क्या वो पर्सन मुझको माफ़ी देंगे, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मत करेगी। तो बहुत ये पर्सन सोच रही है, क्योंकि ये पर्सन का मूल जो फोकस है ना वो आप पर ही है, तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता ही कुछ सोलमेट का है, ट्रू लव है। लेकिन ये पर्सन, आपका जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही देना नाव में कंपेयर कर रही है, बहुत ही अपनी मन ही मन बहुत सारी सोच विचार आपके लिए कर रही है, जो आपके पर्सन को आपके पास वापस आने से देर हो रही है। क्योंकि ये पर्सन आप पर मरते हैं, तब भी मरती थी, आप भी मरते हैं और हमेशा मरेगी, क्योंकि ये पर्सन का सच्चा प्यार हो आप, उसको कैसे ये पर्सन इग्नोर करेगी। तो जब इंसान रिश्ते को वैल्यू नहीं करते हैं तब वो कुछ अलग नज़र से देखती थी। पहले वो आप थी, आपको वो फॉर ग्रांटेड लिया थी, आपको इग्नोर किया थी, आपके सच्चे प्यार को कदर नहीं किया थी। आप जब आप आपके पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले रही हो, उसको ऐसा दिखा रही हो, मैं मुझको भी सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, मुझको भी कलरफुल ज़िंदगी तुम्हारे बगैर जीना आता है, मुझको भी ढेर सारी ऑप्शन मिल जाएगी तुम्हारी। अगर तुमने क्या सोचा थी ज़िंदगी सिर्फ रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। प्यार तुमसे करती हूँ, लेकिन उस लेवल पर ही जिस लेवल पर मुझको भी बराबर की हक मिलेगी। मैं तो प्यार के बदले प्यार ही मांगी थी, लेकिन तुमने क्या दिया। तो बहुत सारी सोच विचार करके ये पर्सन, ऐसा लगता है दिन और नाव में आप बहुत बदल गई हो, आपके देखने की नज़र ये पर्सन को बहुत ही बदल गई है। आप ये पर्सन आपसे पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से दोस्ती की हाथ बनाना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।